नमस्कार मित्रों। आज की पंचतंत्र की कहानी का शीर्षक है राजा की पसंद। एक शेर था जो जंगल का राजा था। वह बड़ा और सुंदर, भयंकर और मजबूत था। सभी अन्य जानवर जंगल के हर कोने से उसके लिए उपहार लाते थे, लेकिन जितना अधिक उसे मिलता उतना ही वह और चाहता। एक राजा के पास दरबारी तो होने ही चाहिए, उसने एक दिन खुद से कहा। शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। तुम बुद्धिमान और चतुर के रूप में जाने जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सलाहकार बनो। धन्यवाद महाराज, लोमड़ी ने झुककर कहा। फिर उसने एक तेंदुए को बुलाया। तुम सतर्क और तेज तर्रार होने के लिए जाने जाते हो। तुम मेरे अंग रक्षक होगे। धन्यवाद महाराज, तेंदुए ने झुककर कहा। अगला पुकारे जाने वाला था कौवा। तुम एक पक्षी हो और ऊंची उड़ान भर सकते हो। तुम मेरे संदेश वाहक होगे। धन्यवाद महाराज, कौवे ने झुककर कहा। लोमड़ी, कौवा और तेंदुए ने राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली। राजा ने उन्हें भोजन और सुरक्षा देने का वादा किया। कुछ समय तक सब ठीक रहा। तीनों दरबारियों ने कभी राजा का विरोध नहीं किया। उसकी इच्छाएं ही कानून थीं। जब भी वह दहाड़ता, वे विस्मय में खड़े हो जाते। वह जहां भी जाता, वे उसका पीछा करते। जब राजा शिकार करने जाता तो वे उसके लिए शिकार करने के लिए जानवर ढूंढते। जब वह अपना पेट भर लेता तो वह बचे हुए जानवर को उनके लिए छोड़ देता। इसलिए उनके पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त होता। एक दिन कौवा राजा के पास आया। महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? वह स्वादिष्ट होता है। मैंने एक बार रेगिस्तान में कुछ खाया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। उसे ऊंट का मांस चखने का विचार पसंद आया। लेकिन हमें ऊंट मिल कहाँ सकता है? उसने पूछा। कुछ दूरी पर एक रेगिस्तान है। मैं अभी अभी उसके ऊपर से उड़ रहा था। मैंने वहां एक अकेला ऊंट देखा। वह बड़ा और मोटा लग रहा था। शेर ने अपने दूसरे सलाहकारों की ओर देखा। वे बुद्धिमान और अनुभवी थे। वह उनकी राय जानना चाहता था। लोमड़ी और तेंदुए रेगिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कौवा ज्यादा बुद्धिमान लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा विचार है। कौवा आगे उड़ सकता था और उन्हें रास्ता दिखा सकता था। अगली सुबह शेर और उसके साथी रेगिस्तान के लिए रवाना हुए। वे जल्द ही रेगिस्तान के किनारे पहुंच गए। जंगल में उन पर छांव रहती थी, किंतु यहाँ पर कोई जंगल था ही नहीं। उनके ऊपर चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। यह असहनीय रूप से गर्म थी। कौवा ऊंचा होने की वजह से ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। जल्दी चलें, उसने आवाज लगाई। ऊंट पास में ही है। लेकिन शेर आगे नहीं जा सका। गरम रेत ने उसके पंजे जला दिए। रुको, उसने दूसरों से कहा। चलो जंगल में वापस चलते हैं। मुझे ऊंट के मांस की परवाह नहीं है। उसके सलाहकार डर गए। जंगल उनसे अब बहुत पीछे रह गया था। उन्हें नहीं पता था कि शेर को वापस घर कैसे लाया जाए। तेंदुआ भाग जाना चाहता था। कौवा इंतजार करना और देखना चाहता था। लेकिन चतुर लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह रेगिस्तान में तेजी से भाग गया। भागते भागते बोला, मैं अभी कुछ मदद लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद उसे रेगिस्तान में ऊंट मिल गया। रेगिस्तान में लोमड़ी को देखकर ऊंट बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जल्दी करो दोस्त, लोमड़ी ने ऊंट से कहा। हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं। हमारे राजा? वह कौन है? मैं किसी राजा को नहीं जानता। मैं सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं रेगिस्तान में सामान ढोता हूँ। हमारे राजा शेर हैं। उसने तुम्हारे मालिक को मार डाला है। अब तुम आज़ाद हो। शेर तुम्हें अपने दरबार के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। इसलिए ऊंट लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब लोमड़ी और ऊंट शेर के पास पहुंचे तो कौवा और तेंदुआ हैरान रह गए। शेर भी अपने जले हुए पंजों के बावजूद खुश था। ऊंट राजा के सामने पेश किया गया। महाराज, ऊंट की पीठ पर चढ़ जाइए, लोमड़ी ने कहा। हम घर वापस लौटेंगे। शेर तुरंत ऊंट की पीठ पर चढ़ गया।
लोमड़ी और तेंदुए उसके पीछे बैठ गए। कौवा आगे उड़ता हुआ मार्गदर्शक बनकर लंबी यात्रा पर उनको ले चला। जब वे जंगल में लौटे तब तक वे थक चुके थे और भूखे भी थे। लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा ऊंट की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे राजा के लिए ऊंट साथ लाए थे। अब खाने का समय हो गया था। शेर जानता था कि उसके दरबारी क्या सोच रहे हैं। वह ऊंट की ओर मुड़ा। मित्र, उसने कहा, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें सुरक्षा का वादा करता हूं। दरबारी हैरान रह गए। क्या उन्होंने ऊंट का मांस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी? और अब राजा ऊंट को जीवित रखना चाहता है? वह कुछ भी कैसे कह सकते थे? आखिर वह उनका राजा था। अब शेर के पंजे इतने जल चुके थे कि वह शिकार नहीं कर सकता था। वह वास्तव में बहुत भूखा था। लोमड़ी, तेंदुआ, कौवा व दहाड़ा, क्या तुम नहीं देखते कि मैं बीमार हूं और भूखा हूं? जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लाओ। दरबारियों को राजा की बात माननी पड़ी, इसलिए वे चले गए, लेकिन बहुत दूर नहीं। वे बैठकर चर्चा करने लगे कि क्या करना चाहिए। मुझे पता है, लोमड़ी ने कहा, हम ऊंट से, शेर से उसे खाने का अनुरोध करवाएंगे। उसने दूसरों को अपनी योजना बताई। वे सहमत हुए कि यह एक अच्छा विचार है। वे वापस राजा के पास गए। सबसे पहले कौवा आया और बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए, हालांकि मुझे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। फिर लोमड़ी आ गई। उसने कहा, अगर आपकी भूख ना मिटे तो आप मुझे खा लीजिएगा। फिर तेंदुआ दौड़कर आया, मैं और भी बड़ा हूं महाराज, आप मुझे खा लीजिए। ऊंट को लगा कि उसे अपने राजा के प्रति वफादारी में कमी नहीं दिखानी चाहिए। महाराज, उसने कहा, मैं भी आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। ये दोस्त मुझसे ज़्यादा आपके काम के हैं, इनके बजाय मुझे खा लीजिए। ये कहते हुए कौवा, लोमड़ी और तेंदुआ ऊंट पर झपटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शेर ने उन्हें रोक दिया। तुम सभी अच्छे और वफादार लोग हो। मैं तुम्हारी पेशकशों से अभिभूत हूं। मैं उन सभी को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगा जिस क्रम में तुमने खुद को पेश किया है, अर्थात सबसे पहले कौवा, फिर लोमड़ी, फिर तेंदुआ और आखिर में ऊंट।